हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, और इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एमआरएफए को जल्दी कंक्लूड करने के लिए रिकमेंड कर रही है कि रफाल की एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली जाए, जिसमें जो 114 एयरक्राफ्ट एमआरएफए के थ्रू लिए जाने हैं वो इसी डील के थ्रू ले लिए जाएं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एमआरएफए के केस को आगे बढ़ाया जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए, और ये आने वाले 1 या 2 महीने में हो सकता है। तो एमआरएफए के लिए फैसला गवर्नमेंट का ही लिया जाना है, जिसके अंतर्गत डीएसी यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड कराएगा, पर इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जल्द से जल्द रफाल ले लिए जाएं। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है इसमें कोई नई या फिर सरप्राइजिंग चीज़ नहीं बताई गई है। ये चीज़ हम बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जो लॉजिकल चीज़ है वो यही दिख रही है कि एडिशनल रफाल को प्रिक्योर किया जाए। ये चीज़ हम कई बार समझा चुके हैं कि जो फ्यूचर है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का है, और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में महारत हासिल करने के लिए आपको आपके हर एक प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका पूरा कंट्रोल आपके हर एक सिस्टम पर होना चाहिए। अगर आप 2-3 जगह से चीज़ों को इंपोर्ट करके लाएंगे तो उनको साथ में इस्तेमाल करने में परेशानी आएगी, डेटा लिंक के थ्रू कनेक्ट करने में परेशानी आएगी। और इसलिए हमारा एफर्ट है आत्मनिर्भरता का, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स फ्यूचर में जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करेगी वो मेड इन इंडिया ही होंगे। लेकिन उससे पहले जो भी प्लेटफॉर्म लिए जाए उसमें हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसको हम इंडिजनाइज कर सकें। और अगर आप पहले से रफाल ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी दूसरे टाइप के प्लेटफॉर्म को लेना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि रफाल को लेकर पहले से ही एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को देसीफाइड करते हुए। तो एमआरओ फैसिलिटी इनकी खोली जा चुकी है, इनके फ्यूजलाजेस भी अब इंडिया में बनेंगे, नेवी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंडिजिनस वेपन्स का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, इवन फ्यूचर में इंडिजिनस एवियोनिक्स का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। और एमआरएफए के अंतर्गत ये डील कर ली जाती है तो इनके लोकल प्रोडक्शन तक की बात करी जा रही है, और यहाँ पर जो इंजन इस प्लेटफॉर्म में लगता है वो भी रिलेट होता है आमगा के लिए डेवलप किए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक 120 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन से, जहां पर गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन भी फ्रांस ही है, जिसमें साफरान के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है जो कि रफाल के इंजन्स को बनाती है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम फ्रांस से लेकर आ सकते हैं जो कि रफाल की फ्लीट को भी सपोर्ट करेगा, प्लस फ्यूचरिस्टिक हमारे जो जेट इंजन की रिक्वायरमेंट है उसमें भी एक रोल प्ले कर सकता है। और इतना सब कुछ सेटअप होने के बावजूद अगर हम किसी दूसरे टाइप का प्लेटफॉर्म लेते हैं तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फिर आपके जो 36 प्लस 26 रफाल है, जिसमें 36 एयरफोर्स के और 26 नेवी के, वो एक अलग प्लेटफॉर्म बन के रह जाएंगे, जिसके लिए आप हमेशा फ्रांस पर डिपेंडेंट भी रहेंगे, छोटे मोटे अपग्रेड्स को लेकर भी। साथ में ये पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स का जो इकोसिस्टम बनेगा नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट का, उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप फ्यूचर को देखें तो Su-30 MKI जो इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म है जिसको हम देसीफाइड कर रहे हैं अपग्रेड के थ्रू, ये हमारे पास सर्विस बनाएंगे। बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे इंडिजिनस होंगे, चाहे ये तेरस हो, तेरस मार्क 2 हो या फिर AMCA हो। खाली एक रफाल आपका ऑड वन रह जाएगा अगर इसको लेकर टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती है, और फ्रांस हमें ये पूरा सपोर्ट खाली 36 प्लस 26 एयरक्राफ्ट के लिए नहीं देगा। आपको बड़े ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तब आप उनसे एग्री करवा सकते हैं इनकी प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करने को लेकर, साथ में इनको इंडिजनाइज करने को लेकर भी, जिसके अंतर्गत जो एवियोनिक्स स्वीट हम तेरस मार्क 2 और AMCA के लिए बना रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम रफाल में इंटीग्रेट कर पाएं। वेपन इंटीग्रेशन को लेकर पहले ही डील हो चुकी है। बाकी एक और काफ़ी बड़ा पॉइंट है जो कि रफाल के फेवर में आता है, और वो ये है कि अगर रफाल लिए जाते हैं तो ये बहुत जल्द ऑपरेशनल करा लिए जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी नए टाइप का प्लेटफॉर्म लेंगे तो कन्वर्जन ट्रेनिंग में आपके 2-3 साल खराब हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी नया फाइटर प्लेटफॉर्म लिया जाता है तो उसको पूरी तरीके से सर्विस में इंटीग्रेट करने में समय लगता है, उसकी कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में समय लगता है, और ये आधे से 1 दशक का समय हो सकता है। तो किसी नए टाइप के प्लेटफॉर्म को खरीदने से इसलिए बचा जाता है। तो जब लॉजिकल ऑप्शन ही यही प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर हम समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए। तो MRFA एक डेड प्रोग्राम है, गोल यहाँ पर रफाल ही है, ये चीज़ हम पहले भी कहते आए हैं और ये इस आर्टिकल में भी मेंशन किया गया है। पर अब ज़रूरत यहाँ पर यह है कि समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डील को कंक्लूड किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल के समय में ये डील साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट के सर्विस इंडक्ट होने में 2 से 3 साल का समय लगेगा, और 2035 से पहले आप इन प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ कर पाएंगे। और इतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है। होपफुली DAC इसका क्लियरेंस जल्दी दे। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या इन प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स सेटिस्फाइड रही थी? तो इसका जवाब हाँ ही है। इसलिए इंडियन नेवी के जो ऑर्डर्स हैं उनको दिया गया, और जो डैमेज पाकिस्तानी एयर बेसेस में हुई हैं उसमें से कई जो हैं
ये रफाल द्वारा फायर की गई स्कैल्प मिसाइल से करी गई हैं। बाकी जो कमियां यहाँ पर रही हैं उसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, उसमें कुछ गलती हमारी है, कुछ फ्रांस की साइड से भी है और कुछ सप्लाई चेन का भी इशू है। तो इंपॉर्टेंट एक्सगार्ड टोड डिकॉय जो है, इनके प्रॉपर नंबर हम प्रिक्योर ही नहीं कर पाए, जो कि इस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर काउंटर मेजर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, मीटियोर इंटीग्रेशन को लेकर भी यहाँ पर सवाल है कि ये क्या प्रॉपरली हो पाया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि मीटियोर मिसाइल के थ्रू ही बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में रफाल को एक एज मिलता है। ये मिसाइल किसी भी चाइनीज़ एक्टिव BVR मिसाइल से ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट में इनका प्रॉपर इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, या फिर अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप एयरक्राफ्ट को खुद ही डिसएडवांटेज की पोजीशन में डाल रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की गलती नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरे और एयर टू सरफेस वेपन्स का इंटीग्रेशन भी मोस्ट लाइकली पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जिस पोटेंशियल का ये प्लेटफॉर्म है उस पर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसमें अगेन एयरक्राफ्ट की गलती नहीं है, इसमें कुछ गलती हमारी है, कुछ गलती OEM की है। तो ये चीज़ रेक्टिफाई होने के बाद ही अपनी पूरी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर पाएगा, और ये चीज़ एयरफोर्स भी जानती है। इसलिए नेवी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि इंडिजिनस वेपन्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। एयरक्राफ्ट जो है ये बस एक वेपन फायरिंग प्लेटफॉर्म बन के मॉडर्न कॉम्बैट में रह गया है। जो आपको मेन एडवांटेज मिलता है वो उन वेपन्स से मिलता है जो कि ये प्लेटफॉर्म फायर कर पाए। जो प्लेटफॉर्म है उसकी मेन कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी क्या है, वहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस कैसी है, डेटा लिंक कनेक्टिविटी कैसी है, और ये सब रफाल की टॉप क्लास है। होपफुली यहाँ पर जो पॉइंट्स रह गए हैं उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस एयरक्राफ्ट का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको हम यूज कर पाए, जो कि एनिमी के एडवांस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में एक बड़ा एडवांटेज हमको देगा। बाकी कई नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद रफाल ने अटैक रोल में काफी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दी है, खासकर स्कैल्प मिसाइल्स के साथ। तो ये चीज नजर भी आ रही है कि जो अगले रफाल हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें खासकर वेपन पैकेज को लेकर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, और इस चीज को लेकर फ्रांस लैक करता है। अगर आप रफाल से मीटियोर और स्कैल्प हटा दें तो रफाल के जो बाकी वेपन्स हैं वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, और मीटियोर और स्कैल्प ये दोनों यूरोपियन वेपन्स हैं। बाकी हैमर की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, लेकिन दूसरे जो A2 सरफेस वेपन है, A2 एयर मिसाइल है, वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। चाहे यहाँ पर मीका मिसाइल की बात कर ले, चाहे यहाँ पर हम इनकी एंटी शिप एक्सोसेट मिसाइल की बात कर लें। इंडियन वेपन्स के लग जाने के बाद रफाल की कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी, और इसलिए रफाल के थ्रू इंडियन वेपन्स का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर फेवर में आ रहे हैं, और इसलिए हमें समय ना वेस्ट करते हुए ये डील जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। बाकी बात रही दूसरे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की, तो वो एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आने वाले हैं, और वहाँ पर भी तेज़ी से डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।